सो वन मोर टाइम गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज के दिन आज एक बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को विशेष देना चाहूंगा। आप सब लोगों को रिपब्लिक रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। यस और नो, आप सब लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी 26 जनवरी के दिन हमारा देश में एक गणतंत्र बना था हमारे देश का। यस और नो, सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं, जानते हैं। तो आज के दिन हमारे देश का गणतंत्र बना, संविधान लागू हुआ और आज के ही दिन मुझे एक वंडरफुल सेशन देने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो सबसे पहले तो मैं आज के दिन में ये बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ पाए हैं इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। मैं देख रहा हूँ 165 करीब लाइव लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा टीम में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आज के दिन जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में बोलूं उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आज कितना बढ़िया ये सिस्टम आ गया, जूम का सिस्टम। कि आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में दिन प्रतिदिन एक नई नई ट्रेनिंग लेने की अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को मिल पा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर दिन में किसी नए सीनियर का ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और अपने बिजनेस को एक बेहतरीन लेवल पर लेके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था तब हम केवल प्रमोद सर को ही देख पाते थे, प्रमोद सर को ही सुन पाते थे। उन्हीं को सुनकर बिजनेस में आगे यहां तक हम लोग पहुंच पाए। लेकिन दोस्तों, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है सभी लोग कि आप लोगों को इतने सारे नए नए सीनियर लोगों के बारे में जानने का मौका मिलता है, उनकी सक्सेस के बारे में जानने का मौका मिलता है, वो कैसे आज बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं इसके बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए जूम को ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि जूम जैसा एप्लीकेशन आया जिसके माध्यम से आज ऑल ओवर इंडिया के लीडर्स को आपको सुनने का मौका मिलता है। यस और नो? दूसरी बड़ी चीज की ये मौका मुझे मिला, इसके लिए मैं हमारे ग्रेट कंपनी के चेयरमैन मिस्टर प्रमोद कुमार राहुल सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आप लोगों के सामने एक छोटे से टॉपिक के बारे में, है ना, छोटा सा तो नहीं बोलूंगा लेकिन यही बोलूंगा कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन करने के लिए मुझे काबिल समझा। तो दोस्तों, आज उस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। और जब मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि है सेल्फ वर्क से रिलेटेड या सेल्फ परफॉर्मेंस से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें लिखकर लेकर आया हूं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब ये सेशन में आप लोगों को दे रहा हूं तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ना आज के इस प्रोग्राम में प्रेजेंट रहें। क्योंकि अगर आप केवल फिजिकली अगर बैठे रहेंगे, माइंड कहीं और घूमते रहेगा, तो आप ऐसी हजारों लाखों ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में एक बढ़िया परिवर्तन आए, मेरी जिंदगी में चेंजेस आए और मैं भी एक सफलता की जगह पर पहुंच सकूं जहां बहुत सारे लोग आज पहुंच चुके हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आपको आज के इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा और सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आज ऐसा क्या सीखने के लिए जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी बदल देगा। ट्रेनिंग्स बहुत सारे लोग देते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि कई सारे नए नए टीचर्स आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं या कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ा होता है, हमेशा प्रमोद सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि सिखाने वाले से भी बड़ा होता है सीखने वाला, क्योंकि वो किस मेंटालिटी के साथ सीखने जा रहा है उसी से उसकी तरक्की डिसाइड होती है दोस्तों। तो मैं बहुत ज्यादा देर नहीं करूंगा और आज के इस ट्रेनिंग को मैं शुरुआत करना चाहूंगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो सेल्फ वर्क और सेल्फ परफॉर्मेंस क्यों जरूरी है उससे जुड़ा हुआ है दोस्तों। मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि सेल्फ परफॉर्मेंस या सेल्फ वर्क हम जब फील्ड पर जाकर करते हैं या करना स्टार्ट करते हैं, तो इससे पहले जब हम ये फील्ड पर काम करते हैं उससे पहले होता यह है कि हम सबसे पहले इसको माइंड में डेवलपमेंट करना पड़ता है। जैसे कि मैं एक बहुत अच्छी चीज बोलता हूं कि केवल काम करने से इंसान महान नहीं बनता, है ना, बल्कि काम करने के पीछे जो उद्देश्य छुपा होता है उससे इंसान महान बनता है कि नहीं। जैसे हार्डवर्क आप करने के लिए जा रहे हो, परफॉर्मेंस करने के लिए जा रहे हो, सेल्फ वर्क करने के लिए जा रहे हो, ये आप तभी बढ़िया कर पाओगे जब आपका उद्देश्य होगा महान, जब आप महान उद्देश्य के साथ काम कर रहे हो।
क्योंकि काम तो बहुत सारे लोग करते हैं। सेल्फ परफॉर्मेंस करने की बारी आए या जब आप सेल्फ वर्क करने के लिए जब मार्केट में उतरते हैं, तो ये आप बढ़िया कब कर पाएंगे? जब आपका इसके पीछे छुपा हुआ उद्देश्य महान होगा। बहुत सारे लोग काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कितने लोग जुड़ते हैं, लाखों की तादाद में लोग जुड़ते हैं, हजारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं, लेकिन हर कोई इंसान सफल क्यों नहीं बन पाता है कि नहीं? तो सफलता के पीछे जो पहला उद्देश्य होता है वो होता है उसकी सोच विचार का उद्देश्य। क्योंकि हम काम बाद में करते हैं, पहले हमारा सोच में वो चीज डेवलप होती है कि हम किस सोच के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते तो हैं, लेकिन उनके पीछे, काम के पीछे उद्देश्य क्या होते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन वो क्या सोच लेकर काम करते हैं हमारे साथ। जैसे कि बहुत सारे लोग काम करते हैं इसीलिए क्योंकि सीनियर को दिखाना है उन लोगों को, सीनियर को दिखावे के लिए। बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जो काम करते हैं सीनियर को दिखाने के लिए, हाँ मैं काम कर रहा हूं, सीनियर को दिखाते हैं। तो क्या ऐसी सोच के साथ में जब आप काम करने जाएंगे तो क्या आप सेल्फ परफॉर्मेंस अपना बढ़िया कर पाएंगे? शायद कभी नहीं। जब आप ये उद्देश्य के साथ काम करते हैं कि मैं सीनियर को दिखाऊंगा या मुझे केवल सीनियर को दिखाना है कि मैंने आज इतना काम करके आया, मैंने आज इतना काम किया, जब आप ऐसा सोचकर काम करते हैं दोस्तों, तो आप कभी भी एक बढ़िया सेल्फ वर्क आपका जो होना चाहिए, जो आपकी सेल्फ परफॉर्मेंस होना चाहिए, जिससे आपके बिजनेस में और आपकी जिंदगी में तरक्की हो, शायद वो कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि उसके पीछे का उद्देश्य महान नहीं है, क्योंकि वो दिखावे का उद्देश्य है दोस्तों। कई बार इंसान काम तो करता है, लेकिन काम के पीछे जो उद्देश्य छुपा होता है वो होता है काम को टालने का उद्देश्य। मतलब कई सारे लोग काम करते हैं लेकिन काम को टालने के लिए। वो सेल्फ परफॉर्मेंस, मैं पहले काम के ऊपर में नहीं आ रहा हूं, सेल्फ परफॉर्मेंस और सेल्फ वर्क के ऊपर में मैं बाद में आऊंगा। लेकिन ये काम कई सारे लोग कर क्यों नहीं पाते हैं, पहले मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, कि क्यों नहीं कर पाते लोग सेल्फ परफॉर्मेंस और सेल्फ वर्क। उसका पहला कारण मैंने आप लोगों को बताया कि लोगों का उद्देश्य काम करना तो होता ही है, काम तो करते ही हैं, लेकिन वो दिखावे के लिए करते हैं। ये मैंने पहला काम बताया। दूसरा, बहुत सारे लोग अपना सेल्फ वर्क नहीं कर पाते हैं, सेल्फ परफॉर्मेंस एक बेहतर नहीं कर पाते हैं कि लीडर की तरह, बड़ा लीडर जैसे उनको बड़ा लीडर बनना है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनका जो काम करने का जो उद्देश्य होता है वो काम को टालने का होता है। तो काम को जब इंसान टालने के उद्देश्य से करता है, तब वो काम को बढ़िया लेवल पर परफॉर्म कभी नहीं कर पाता, ये अपने काम में परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। ये करते इनवाइट कि मुझे इसीलिए इनवाइट करना है कि मेरी कुछ टीम बन जाए, इसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, मेरी टीम का काम स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, लेकिन वो फीडबैक करते हैं, फॉलो अप करते हैं, लेकिन इसीलिए करते हैं क्योंकि मुझे 1-2 दिन फॉलो अप करना है, इसके बाद मेरी टीम वाले करेंगे। या कई बार वो सीनियर से फॉलो अप कराने की कोशिश करते हैं। यस और नो? तो जो इस उद्देश्य के साथ काम करते हो आप, इसमें आप कभी काम को सीख नहीं पाते हो, काम को लर्न नहीं कर पाते हो। यस और नो? जिसके कारण कई सारे लोग इस काम में अपनी सफलता को अर्जित नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग काम तो करते हैं, लेकिन सीनियर के दबाव में काम करते हैं, सीनियर के प्रेशर में काम करते हैं, और इसीलिए उनका जो परफॉर्मेंस निकल कर आना चाहिए, कई बार वो निकल कर नहीं आ पाती। आप कई बार ऐसे लोगों को देखेंगे, आप चाहते हैं कि आप हर किसी परिवार में, हर किसी के माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा टॉपर बने, एक अच्छा पढ़ाई लिखाई करने वाला बने। तो जब उसको टॉपर बनाने की बारी आती है, या उसको बार बार मम्मी पापा समझाते हैं, क्लियर करते हैं कि बेटा तुझे पढ़ाई करना, कई बार तो ऐसा होता है कि छड़ी मारते हैं उसको, या उसको अगर किसी स्टूडेंट को छड़ी मार मार कर अगर आप पढ़ाना स्टार्ट करें, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कभी वो एक टॉपर स्टूडेंट कभी बन सकता है। क्योंकि जब तक आप उसको छड़ी दिखाएंगे तब तक वो आपके सामने पढ़ाई लिखाई करेगा। आपने छड़ी दिखाना बंद किया और वो पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देगा। तो प्रेशर में कोई इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके अंदर, मतलब जो जो लोग प्रेशर में काम करते हैं, मेरा कहने का उद्देश्य समझ पा रहे होंगे कि जो जो लोग किसी सीनियर के प्रेशर में काम करते हैं, वो लोग अपनी सेल्फ परफॉर्मेंस जो करना चाहिए उस लेवल की परफॉर्मेंस वो नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए यहां पर? उसको खुद को एम्पावर, अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए, अपने उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए, अपनी लाइफ के ड्रीम्स को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। जब ये उद्देश्य के साथ इंसान अगर काम करेगा तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े मुकाम पर आ पाएगा। कई सारे लोग
अपना परफॉर्मेंस इसीलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा काम मेरा सीनियर कर दे, हमेशा सीनियर पर काम को टालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार एक इंसान के अंदर से जो परफॉर्मेंस निकल कर आना चाहिए वो कई बार निकल कर नहीं आ पाता है, क्योंकि हमेशा फीडबैक करना है तो सीनियर को करना है, प्रेजेंटेशन अगर करना है तो सीनियर को करना है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में सफल बनना चाहते हैं, लेकिन अपने सारे काम को सीनियर के ऊपर थोप देते हैं, सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट होकर वो लोग करते हैं, जिसकी वजह से सीनियर तो डेवलप करता है लेकिन कहीं ना कहीं हमारा डिस्ट्रीब्यूटर उस चीज में डेवलपमेंट कहीं ना कहीं नहीं कर पाता। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जहां पर इंसान अपना सेल्फ परफॉर्मेंस बेहतरीन नहीं कर पाता। अच्छा, इस जगह में डिस्ट्रीब्यूटर तो गलती करता ही है, इस जगह में कई बार सीनियर के द्वारा भी गलती होती है कि वो सारा काम अपने डिस्ट्रीब्यूटर का खुद ही करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का काम, हमारा जितना भी काम होता है, कई बार सीनियर ही सारा काम करना स्टार्ट कर देता है। सीनियर का हमेशा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं डेफिनेटली अपनी टीम का काम करूं, मुझे अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, मुझे अपनी टीम को तरक्की पर पहुंचाना है, तो मैं सीनियर का उद्देश्य होना चाहिए कि डेफिनेटली मुझे काम करना है, लेकिन काम को हमेशा ऐसा करना चाहिए कि मेरी टीम उस काम को सीख सके, ना कि इसलिए कि मैं काम करते रहूं। क्योंकि जब तक मैं काम करूंगा और टीम को सिखाऊंगा नहीं तो टीम में डुप्लीकेशन कैसे होगा, टीम में लीडर्स क्रिएट कैसे होंगे। तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं काम करूं, लेकिन काम करते हुए मेरी टीम को भी मेरा उद्देश्य रहे कि मुझे टीम को काम सिखाना है। कई बार केवल ऐसा ना हो जाए कि मुझे केवल छुटकारा पाने के लिए काम करना है, ऐसा भी नहीं करना है कभी, है ना, कि सारे काम जूनियर करे, मुझे कुछ काम ना करना पड़े, क्योंकि यहां पर भी ये भी मेंटेलिटी ठीक नहीं है जिसमें आप कभी बढ़िया परफॉर्मेंस और एक बढ़िया लीडर नहीं बन पाओगे। तो आपको सभी चीजों का बैलेंस रखना पड़ेगा। मुझे टीम को काम सिखाना भी है ताकि वो बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके, और मुझे भी कभी भी टीम को जो अपना काम करूंगा तो छुटकारा पाने के लिए नहीं करना है। क्लियर, ये बात का बहुत ध्यान रखकर काम करना है। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं हमारे बीच में जो डायरेक्ट सेलिंग में आए, जुड़े और चाहते हैं कि मैं एक बड़ा लीडर बन जाऊं, मैं सफल बन जाऊं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बड़े बड़े लीडर लोगों की तरह इनकम करना मैं स्टार्ट कर दूं, लेकिन वो कई बार नहीं कर पाते हैं। उसका कारण होता है उनके पीछे एक और सोच होता है कि वो चाहते हैं कि हमारी टीम को हमारा सीनियर बना के दे दे, मेरी टीम सीनियर बनाकर दे दे, मेरी टीम में कुछ लोगों को सीनियर ज्वाइन करा दे। ऐसी सोच के साथ काम करने वाले लोग, क्या लगता है कि कभी बड़े लीडर बन पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कभी, क्योंकि इतने दिन मुझे काम करते हो गया, मैंने ऐसी सोच के साथ काम करने वालों को कभी सफल होते नहीं देखा दोस्तों। तो क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जितनी भी सोच है, इस सोच को यहां हमको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि जब जब आप ऐसा सोचकर काम करोगे तब लाइफ में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब जब आप सीनियर पर डिपेंडेंट होकर काम करोगे, जब काम को टालने की कोशिश करोगे, जब जब दिखावे के लिए काम करोगे, यस और नो, ये सारी सोच जो होती है दोस्तों, ये सारी सोच आपको कभी महान जगह पर लेकर नहीं जा सकती है, क्योंकि काम से पहले आपकी सोच आपको महान नहीं बनाती। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक महान सोच के साथ काम करना पड़ेगा। भाई डायरेक्ट सेलिंग में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका सीनियर हमेशा आपके साथ रहेगा? शायद कभी नहीं। इसीलिए जब तक आपके साथ सीनियर है, जब तक सीनियर आपके साथ मौजूद है, तब तक आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे काम को खुद सीखना है, क्योंकि मैं सीख जाऊंगा तो मैं हजारों लाखों लोगों को इस बिजनेस में आगे बढ़ाकर लेके जा पाऊंगा। क्लियर, इस बात का विशेष ध्यान रखकर आपको काम करना होगा। अब कैसे करके हम अपने काम को, अपने सेल्फ परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे और क्यों जरूरी है ये, आइए इस पर हम बात करना चाहेंगे। जितने भी लोग काम से दूर भागते हैं, एक बात मैं बता देता हूं, बहुत सारे लोग सेल्फ परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, अपना सेल्फ वर्क करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप, बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जो काम से भागते हैं, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, काम से भागने वाले लोग जितने भी होते हैं, जो काम को टालते हैं, काम से भागते हैं, काम से दूरी बनाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, जितना आप काम से भागोगे, दूर भागोगे, उतना ही वो काम या वो चैलेंज आपकी जिंदगी
में आपके पीछे भागता रहेगा। जब जब हम काम से जितना दूर भागते हैं या जितनी प्रॉब्लम से हम दूर भागते हैं, जिस समस्या से हम जितना दूर भागते हैं, उतना ही वो चीज हमारे जीवन में करीब आते जाती है। एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक स्टूडेंट बचपन में क्या होता है, एक स्टूडेंट जब बचपन में मेहनत से भागता है, पढ़ाई लिखाई की मेहनत से या फोकस से भागता है, जिंदगी में वो फोकस और वो मेहनत उसका कभी पीछा नहीं छोड़ती है। और वो जब सफल नहीं बन पाता अपनी जिंदगी में, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो सफल नहीं बन पाता है, तो होता ही है कि वो जो मेहनत से भागता है, मजबूरी में एक दिन ऐसा आता है जब उसकी जिंदगी में मेहनत वाला काम ही उसकी लाइफ में आकर जुड़ जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, जो मैं देखता हूं कि आज जिंदगी में जो सफल नहीं है और आज कोई छोटा मोटा मेहनत का काम कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में उनको कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था? डेफिनेटली मिला था, ईश्वर ने सबको अपॉर्चुनिटी दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो उस टाइम पर मेहनत से भाग रहे थे, उस टाइम पर मेहनत से बच रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में मेहनत और ज्यादा जुड़ते हुए उनकी लाइफ में आ गया। तो जब जब हम काम से भागते हैं, तब तब वो काम हमारी जिंदगी में और ज्यादा बढ़कर आते चला जाता है दोस्तों। इसीलिए हमारी हमेशा कोशिश ये होना चाहिए कि हम काम से ना भागें, बल्कि जो वजह है जिसकी वजह से हम काम से भाग रहे हैं, उस वजह को ठीक किया जाए। जिस वजह से कई सारे लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है काम से, कई सारे लोग इसीलिए काम से भागते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आती है काम में, इसीलिए भाग जाते हैं या दूर रहते हैं काम से। लोग क्या कहेंगे, कई सारे लोग ये सोचते हैं। तो ये सारे कारणों को पहले आप अपने दिमाग में ठीक करिए, तब जाकर आप बढ़िया सेल्फ परफॉर्मेंस अपनी लाइफ में कर पाएंगे दोस्तों। बिना इसके आप बढ़िया परफॉर्मेंस कभी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? क्योंकि परफॉर्मेंस करने के पीछे जो सबसे पहले बात होती है वो होती है इंसान की सोच। जब तक वो क्लियर नहीं होगी तब तक आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाएंगे। सेल्फ परफॉर्मेंस बढ़िया तब होता है जब हम अपने दिमाग को पूरा क्लियर करते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, एक महान उद्देश्य के साथ में जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तभी लाइफ में हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों, तभी हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। क्लियर? तो इस बात का विशेष ध्यान रखकर हम लोगों को काम करना होगा। सेल्फ वर्क इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सेल्फ वर्क करने से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, सेल्फ वर्क करने से आपको नॉलेज मिलेगा, सेल्फ वर्क करने से आपके अंदर में काम को लेकर जो फीलिंग जनरेट होती है वो बढ़िया लेवल पर डेवलपमेंट होते चली जाएगी। आपके काम में इमोशंस आते चले जाएंगे, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप होते चला जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके अंदर में डेवलपमेंट होते चली जाएगी। मैं बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को भी जानता हूं दोस्तों, या मैंने मेरी जिंदगी में देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग में वो क्या करते हैं, किसी सीनियर की सीखी हुई बातों को या किसी लीडर की सीखी हुई बातों को वो अपनी टीम को बताते हैं। या कई सारे लोग ट्रेनिंग तो देते हैं लेकिन सीखी हुई बात बोलते हैं। केवल उन्होंने किसी ट्रेनिंग में से सीखा था, किसी की बातें सुनी थी और उसको जाकर वो अपने ट्रेनिंग में अपने जूनियर्स लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। यहां पर वो ट्रेनिंग दे तो देते हैं लेकिन टीम में कभी इंप्लीमेंट नहीं होता, टीम में कभी सुधार नहीं होता, टीम कभी उस चीज को फॉलो नहीं करता। क्योंकि याद रखिएगा, जो काम आप खुद नहीं करते वो काम कभी टीम नहीं कर सकती। आप केवल आप जो चीजें सोचते हैं कि मैं जो चीज बोल रहा हूं टीम वो फॉलो करेगा, तो आप गलत सोचते हैं दोस्तों। इतने दिन काम करते हो गया, मैंने हमेशा देखा है कि हम जो बोलते हैं हमारी टीम वो कभी फॉलो नहीं करती है, बल्कि हम जो करते हैं जिंदगी में वो चीजें हमारी टीम हमेशा फॉलो करते आती है। तो आप वही बोलिए जो आप करते हैं, क्योंकि अगर आप केवल किसी की बोली मतलब जो सुनी हुई बातों को अगर आप टीम में दोहराते रहेंगे, आपकी टीम कभी उसको फॉलो नहीं करेगी। आप हमेशा तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप तरक्की कर पाएंगे जब आप जो काम खुद कर रहे हो उसी को आप टीम को बोल पाएंगे। और इसको बोलने से होगा यह, जब हम खुद किसी काम को कर रहे हैं तो हमारे अंदर उस काम को लेकर एक्सपीरियंस डेवलपमेंट होगा, नॉलेज डेवलपमेंट होगा, इमोशंस आएंगे उस काम को लेकर। यस और नो? ट्रेनिंग में भी इमोशंस आएंगे, एक्सपीरियंस झलकेगा आपका। यस और नो? आपका कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होगा। जब आप खुद काम करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए हमें सेल्फ काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे तब तक हम टीम को भी वो काम कभी सिखा नहीं पाएंगे। आप मुझे बताइए ना, आज बहुत सारे लीडर लोग ट्रेनिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करते हैं ना, सीनियर लोग। तो वो
जो ट्रेनिंग करते हैं वो फील्ड पर अपना जो उनका जो तजुर्बा होता है वही फील्ड के नॉलेज को आज अपनी टीम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपनी टीम तक बताने की कोशिश करते हैं। अरे जब आप अपना फील्ड का कोई नॉलेज ही नहीं लेंगे, केवल सीखी हुई बातें बोलते रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि आपकी टीम उस लेवल पर तरक्की कर पाएगी जिस लेवल पर आपको जिंदगी में जाना है? शायद कभी भी नहीं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखिए, आप जो काम आप करेंगे वही चीज आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। आप जो बोलेंगे उसको कम फॉलो करेगी। क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? तो सेल्फ वर्क करना क्यों जरूरी है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण जो मैंने आपको क्लियर किया कि जब आप काम करेंगे सेल्फ वर्क, तो कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस, नॉलेज और आपका इमोशंस, ये बहुत सारी चीजें आपके काम में इंप्रूवमेंट होते चली जाएगी, जो आपको बहुत आगे तक लेके जाने में काफी मदद करेगा। सेल्फ वर्क और परफॉर्मेंस ये करने से आप कभी भी जूनियर पर और सीनियर पर डिपेंडेंट नहीं होते। जब आप सेल्फ काम करते हो, जब आप खुद से इनविटेशन करते हो, जब आप खुद से फॉलो अप करते हो, अपनी एनर्जी से फॉलो अप, प्रेजेंटेशन, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, ये सारे काम जब आप खुद करना स्टार्ट करते हो, तो पहली चीज ये होती है कि आप सीनियर पर डिपेंडेंट होना बंद कर देते हैं, जूनियर पर भी डिपेंडेंट होना बंद कर देते हैं। इससे जूनियर भी समझ जाता है कहीं ना कहीं कि मुझे खुद को डेवलपमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि मैं काम करूं या ना करूं, मेरा सीनियर तो बढ़िया काम करके अपनी जिंदगी को बढ़िया डेवलपमेंट कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं उससे उनकी लाइफ आगे बढ़ भी रही है। लेकिन जहां पर एक सीनियर जूनियर पर डिपेंडेंट होकर उनके भरोसे बैठा रहता है कि ये परफॉर्मेंस करेगा तो मेरा डेवलपमेंट होगा, यहां पर जूनियर को आप कभी जिंदगी में टाइट नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जब आप सेल्फ परफॉर्मेंस करेंगे, अपना सेल्फ काम करेंगे, तो जूनियर भी आपको कभी टेक अवे नहीं दे पाएगा, कभी भी मतलब उसको ऐसा फील नहीं होगा कि यार सर की आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसी से सर का डेवलपमेंट हो रहा है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आप अपनी एनर्जी से, अपने काम से अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी से काम को डेवलप करोगे, आप अपने आप को डेवलपमेंट करोगे, अपने लेवल को डेवलपमेंट करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को डेवलपमेंट करेंगे अपनी एनर्जी से, तब आपके जूनियर को भी ये चीज को सीखने का मौका मिलेगा दोस्तों, है ना? तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी जीना, निडर होकर जिंदगी जीना, इसमें डर भी नहीं रहेगा आपके अंदर में कभी भी किसी भी चीज को लेकर, कि कई सारे जूनियर लोग जो कई बार ऐसा फील करते हैं ना कि आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूं मेरे वजह से मेरा सीनियर का तरक्की हो रहा है, तो ये चीज भी वो चीज वहां पर खत्म हो जाती है जब आप परफॉर्मेंस अच्छा करोगे, क्योंकि आप अपने जूनियर पर भी डिपेंडेंट नहीं हो और आप अपने सीनियर पर भी डिपेंडेंट नहीं हो। उम्मीद है मेरे इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो कभी भी डिपेंडेंट मत बनिए, क्योंकि आप जब सेल्फ परफॉर्मेंस करेंगे तो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। क्लियर? और ये आपको एक अच्छे सम्मान के साथ जिंदगी जीने में मदद करेगा दोस्तों। मैं एक बात बहुत अच्छी बोलना मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो लोग डर में तरक्की करते हैं ना, जैसे जब लोग, हम अभी कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी में भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत अच्छे लेवल पर नहीं है, तो हम सब लोग मेहनत तो कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, और हम कई बार ये उद्देश्य के साथ आगे बढ़ जाते हैं कि चलो मेरी टीम में कोई 4 लोग अच्छे से काम कर लेंगे तो मेरी तरक्की हो जाएगी दोस्तों। और डेफिनेटली अगर ऐसा हो भी जाता है कि आपकी टीम में कोई बढ़िया 4 लोग आ जाएं और आप तरक्की कर भी जाएं, तो याद रखिएगा दोस्तों, आप तरक्की तो कर लेंगे, पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन आप डर में तरक्की करेंगे दोस्तों। आपके अंदर हमेशा डर बना रहेगा ये चीज का कि अगर ये काम करना बंद कर दिया तो मेरा क्या होगा, अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा। दोस्तों ये डर इतना ज्यादा खतरनाक है, शायद आपके पास पैसे जब जिस समय में नहीं है, तो पैसे नहीं है उससे भी ज्यादा बड़ा डर आपकी जिंदगी में ये आ जाएगा कि अगर मुझे ये छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा। तो दोस्तों ये डर बहुत खतरनाक है दोस्तों, ये आपको कभी जिंदगी में सुकून से नहीं जीने देगा, आप रात में चैन से नहीं सो पाओगे कभी भी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक सम्मान के साथ जिंदगी जीना है, गर्व के साथ जिंदगी जीना है, मैं रात को चैन से सो सकूं, तो कभी डिपेंडेंट होकर काम मत करिए, किसी के दबाव में आके काम मत करिए।
आप खुद को बेहतरीन बनाते हुए, खुद को डेवलप करते हुए आप काम करिए दोस्तों। जब आप खुद को डेवलप करते हुए काम करेंगे तो आपको अंदर में कभी ये चीज नहीं आएगी कोई बिजनेस से जाए, कोई बिजनेस से आए, कोई बिजनेस में रहे या ना रहे। आपको पता है कि इतने सारे लोगों को मैंने मेरे बिजनेस में तैयार किया, मैंने डेवलप किया, यस और नो? तो डेफिनेटली ऐसे हजारों लाखों लोगों को और भी डेवलप में कर सकता हूं। तो आपके अंदर में कभी भी डर नहीं रहेगा दोस्तों काम करने को लेकर, या किसी के जाने को लेकर, ना किसी के आने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रख के काम करिए। अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सफल बनना है, तरक्की करना है, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना है और गर्व के साथ अगर जिंदगी जीना है और निडर होकर अगर काम करना है, तो अपनी परफॉर्मेंस अपनी एनर्जी से करिए, क्योंकि ये कितना जरूरी है ये मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं दोस्तों। जिनका अगला पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जो एक बढ़िया लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं अपनी टीम में। बहुत सारे लोग मिलते होंगे आपको जो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन जिस जगह पर उनको पहुंचना चाहिए उस जगह पर वो कई बार नहीं पहुंच पाए या नहीं पहुंच पा रहे। उसके पीछे क्या कारण होता है? उसके पीछे कारण होता है उनकी सेल्फ वर्क और परफॉर्मेंस। जब तक वो इंसान अपना सेल्फ वर्क और परफॉर्मेंस नहीं करेगा, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को भी देखा हूं मेरी जिंदगी में जो अपनी जूनियर की परफॉर्मेंस से किसी एक अच्छे लेवल पर पहुंच गया, या कई सारे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो सीनियर की परफॉर्मेंस से, क्योंकि सीनियर को जरूरत थी, सीनियर को डेवलपमेंट करना था, है ना, सीनियर को किसी मार्केट को डेवलप करना था, तो उन्होंने वहां जाके एनर्जी दिए, काम किए और वो मार्केट डेवलपमेंट हो गया। लेकिन इसमें वो जो बंदे के नीचे टीम बना वो लड़का कहीं ना कहीं डेवलप नहीं कर पाया। जब तक सीनियर को वहां जरूरत थी, जब तक सीनियर को वहां डेवलपमेंट करना था, जब तक वहां पर उसको नई नई टीम में लोग चाहिए थे, तब तक सीनियर ने बहुत मेहनत किया, काम किया और वहां पर काफी लोग डेवलपमेंट हो भी गए। लेकिन जिस इंसान के नीचे टीम बना है वो इंसान ने जब अपना सेल्फ डेवलपमेंट नहीं किया, अपनी सेल्फ परफॉर्मेंस से अपना काम को डेवलपमेंट नहीं किया, दोस्तों हुआ ऐसा कि सीनियर का काम तो डेवलपमेंट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान जिसके नीचे टीम बना है सीनियर की एनर्जी से या जूनियर की एनर्जी से, वो इंसान एक दिन ऐसा जरूर आया लाइफ में। मैंने बहुत लोगों को देखा, डायरेक्ट सेलिंग में मेरा जितना समय मैंने बिताया उतने समय मैंने देखा कि ऐसे बहुत से लोगों को मैंने बिजनेस से बाहर होते हुए भी देखा, क्योंकि वो उनकी एनर्जी से काम नहीं हुआ। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिंदगी में एक ना एक दिन हर किसी की लाइफ में ऐसा आएगा ही आएगा जब आपको अपनी एनर्जी से काम उठाना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी से काम करना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी एनर्जी से काम नहीं किया है कभी भी, तो याद रखिएगा आपको जिंदगी में बड़ी समस्याओं का आगे जाकर सामना करना पड़ेगा, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसकी सबसे अच्छा काम क्या है, अगर आपको जिंदगी को बढ़िया बनाना है तो हम क्यों डिपेंडेंट होकर काम करें। हम आज से अपनी मेहनत को ऐसा करना स्टार्ट करें कि हम काम को, जब मुझे काम करना ही है, जिंदगी में आगे बढ़ना ही है, तरक्की करना ही है, अपने सपनों को पूरा करना ही है, और मैं जानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में मेरे सपने, मेरे ड्रीम्स, मेरे जितना भी जो मैं जिंदगी में सोचता हूं वो सब चीज पूरा हो सकता है, तो क्यों ना इस काम को मैं डेवलप कर लूं, अपने काम में अपने आप को प्रेजेंटेशन सीख जाऊं, फॉलोअप सीख जाऊं, ट्रेनिंग देना सीख जाऊं, हॉल प्रोग्राम करना सीख जाऊं, ग्रुप मीटिंग करना सीख जाऊं, यस और नो, सेल उठाना सीख जाऊं। क्यों सीख जाऊं? क्योंकि मुझे मालूम है कि इसी को करते हुए मुझे जिंदगी भर आगे बढ़ना है, यस और नो। तो ज्यादा आसान ये है कि मैं काम को एक बार सीख जाऊं, इसके बाद मुझे हमेशा टीम को सिखाना है, नॉलेज देना है, जो मेरे लिए बहुत आसान होगा। शॉर्टकट तरीके से आगे मत बढ़िए कि जूनियर की मेहनत से मैं आगे बढ़ जाऊं, सीनियर की एनर्जी से मैं आगे बढ़ जाऊं। ये शॉर्टकट तरीके हैं जो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको तकलीफ देगा ही देगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो लीडरशिप आपको देने में तकलीफ इसीलिए आएगी क्योंकि जब आपने ही खुद काम वो नहीं किया, जब आपने ही कभी इनवाइट नहीं किया, आपने ही ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं किया, आपने भी कभी सेल निकाल कर नहीं लेकर आ पाए, आपने कभी बड़े प्रोग्रामों में ट्रेनिंग नहीं दिया, आपने कभी कोई चैलेंज फेस नहीं किया, क्या लगता है आप अपनी टीम को ये सब चीजें करा पाओगे? शायद कभी नहीं। और इसीलिए एक बढ़िया लीडरशिप देने में आपको हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बेहतरीन लीडर बनूं, मैं एक दमदार लीडर बनूं, आज बहुत सारे हमारे डियर लाइफ में ऐसे सफल लीडर लोग हैं जिनको आप देखते हो हमेशा, जो अपनी एनर्जी से बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। यस और नो? जो अपनी सिस्टम, अपने सीनियर्स को फॉलो करती है, खुद मेहनत करते हुए अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। यस और नो? तो आपको ऐसा अगर लीडर बनना है तो अपनी सेल्फ परफॉर्मेंस को बढ़िया करेंगे, करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको आगे जाकर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक लीडर, आप लोग देखते हैं कि कई सारे लोग ट्रेनिंग करते हैं लेकिन लोगों को इंस्पिरेशन नहीं दे पाते। ऐसा आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते? बहुत सारे लोग जब ट्रेनिंग करते हैं, है ना, या लीडरशिप देते हैं, तो कई बार बोलते हैं कि मेरी टीम मेरी बात को नहीं सुनता, मेरी टीम मेरी बात नहीं मानता। कई बार लोग सुनते होंगे, या आप लोग कभी कभी सीनियर को बोलते होंगे कि मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनती है सर, मेरी टीम मेरी बात नहीं मानती है सर। कई बार ऐसा होता होगा, या आप अपनी टीम को इंस्पिरेशन नहीं दे पा रहे। कई बार ऐसा आपके मन में आता होगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो दोस्तों, इसका कारण भी यही है कि जब आप खुद को, जब देखो, हमको सेल्फ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, मैं कोई भी काम तभी टीम से करा पाऊंगा, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि मैं कोई भी काम टीम से तभी करा पाऊंगा जब वो काम मैं खुद करता हूं मेरी जिंदगी में। और मैं करूंगा, इसके लिए पहले मुझे खुद को इंस्पिरेशन देना पड़ेगा। लाइक सुबह उठने की बात है, मैं टीम को बोल रहा हूं सुबह आपको उठना चाहिए, आपको रोज सुबह एक्सरसाइज पर जाना चाहिए। अरे जब मैं खुद ही नहीं जा रहा हूं तो टीम को कैसे इंस्पिरेशन दे पाऊंगा? यस और नो? और दूसरों को एम्पावर करने से पहले, दूसरों को मोटिवेट करने से पहले हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है दोस्तों, तभी जाकर आप एक बढ़िया लीडर बन पाओगे। आपको क्या लगता है, आज जो भी बड़े बड़े लीडर बन गए, जो आज 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए आज हमारे डियर लाइफ में इनकम कर रहे हैं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स लोग हैं जो कभी आपके ही जैसे फील्ड पर काम किया करते थे, इनविटेशन करते थे, प्रेजेंटेशन किया करते थे, फीडबैक में जाया करते थे। ये इनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं आया करती थी। जब कोई इनवाइट करने जा रहा है तो लोग उनको मना कर रहे हैं। यस और नो? बहुत सारे लोग जब इनवाइट करने जाते हैं तो उनका मन ही नहीं करता कि मैं किसी से मिल जाऊं, किसी से मिलूं, किसी से बातें करना स्टार्ट करूं, सिचुएशन क्रिएट करूं, किसी को फॉलो अप करने के लिए खुद जाऊं, है ना? तो ये जब समस्याएं किसी के सामने, हमारे लीडर लोगों के सामने आता था, तो क्या करते थे ना कि हमेशा हम खुद भी सबसे पहले खुद को एम्पावर करते थे। जब हम खुद को एम्पावर करते थे और काम खुद को एम्पावर करके जब काम करते थे, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स निकले, हमारा डेवलपमेंट हुआ, तब जाकर तो हम अपनी टीम को भी क्लियर कर पाए, तब तो हम जाके अपनी टीम को भी इंस्पिरेशन दे पाए। जब तक हम खुद को इंस्पिरेशन नहीं दे पाएंगे, तब तक हम टीम को कैसे इंस्पिरेशन दे पाएंगे? यस और नो? ये बहुत विचारणीय सब्जेक्ट है। मतलब आप ध्यान से सुनेंगे या ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैं किसी को मोटिवेट क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ही को कभी कभी मोटिवेट नहीं कर पाता हूं। मैं दूसरों को समझाने की कोशिश करूं, मैं खुद को ही समझा नहीं पाता हूं। मैं दूसरों की प्रॉब्लम सोल्यूशन कैसे करूं, मैं तो अपनी प्रॉब्लम समाधान नहीं कर पाता हूं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ये समस्या आती है। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आपको सबसे पहले खुद को इंस्पायर करना पड़ेगा, खुद को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपनी टीम में डेवलपमेंट करा पाएंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना होता है, अगला पॉइंट में एक बात बोलना चाहूंगा, कि बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस में मतलब समय के अनुसार मेहनत करते हैं। कैसे? मैंने जानकारी के लिए बता दूं, मतलब कई सारे लोगों का ये मानना होता है कि यार मैंने 4 साल दे दिया, 3 साल दे दिया, 2 साल दे दिया, तो 2 साल के हिसाब से मुझे केवल प्रेजेंटेशन करना है, या केवल फॉलो अप करना है, या केवल हॉल प्रेजेंटेशन में जाकर ट्रेनिंग करना है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में समय के अनुसार मेहनत नहीं होता कि आपने कितना समय दे दिया आप उसके अनुसार मेहनत मत कीजिए, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अपने लेवल के मुताबिक मेहनत करिए। आप 3 साल में अगर आप ब्रांड लेवल पर हैं तो ब्रांड लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर कैसी मेहनत करता है फील्ड पर जाकर, वैसी मेहनत करने की आपको जरूरत है। अगर आप 3 साल में रूबी एम्बेसडर लेवल पर है और रूबी एम्बेसडर लेवल पर एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या मेहनत करता है, वो मेहनत आपको करने की जरूरत है। समय से कोई लेना देना नहीं है कि आपको 3 साल हो गया, आपको 4 साल हो गया, है कि नहीं?
ये समय की गिनती मत लगाइए डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि आप अगर समय की गिनती लगाएंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल इंसान नहीं बन पाएंगे। समय के अनुसार काम नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग में। हमारा लेवल और हमारी बिजनेस की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, हमारे सपनों को ध्यान में रखते हुए हमें मेहनत करने की जरूरत होती है। एक लड़के से मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक लड़के से मैं एक दिन मिला, तो जब मैं काफी स्ट्रगल टाइम, मतलब मेरा एक दौर चल रहा था, मैं काफी तकलीफ में था उस टाइम पर, और मेरे साथ में वो मेरा एक साथी भी डिस्ट्रीब्यूटर भी तकलीफ में था उस टाइम पर। तो उस टाइम पर मैं अपने काम को डेवलप करने के लिए हर एक हफ्ते में इंदौर से विदिशा आया करता था काम डेवलप करने के लिए। तब एक लड़का जो कि भोपाल में रहा करता था, वो मुझे एक बात बोला कि आपको इतना समय हो गया यार, अपन लोगों ने इतनी मेहनत कर ली, क्या अभी भी इतनी मेहनत करने की जरूरत है? आप इतना काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, आप हर हफ्ते में आकर एक नए सेक्टर में चले जाते हो, यार अपन मेहनत ऑलरेडी कर चुके एक बार। वो मुझे बोलता है कि मैं ऑलरेडी अपन एक बार इतनी मेहनत कर चुके, अब क्या करने, अब क्या हमेशा जिंदगी भर तो ऐसी मेहनत नहीं कर सकते ना अपन लोग। मुझे ऐसा बात बोला। तब मैं एक बात सोच रहा था कि जिनके सामने, क्योंकि उस टाइम पर हमारे बिजनेस से, मेरी टीम से बहुत सारे लोग बिजनेस से डिटच हो गए थे किन्हीं कारणों से, मेरी ही कुछ गलतियों की वजह से। तो मैं एक चीज फील कर रहा था कि जिनके साथ मैंने काम किया था, मेहनत की थी और काम सिखाया था जिन लोगों को, आज वो बिजनेस में नहीं है। वो मेरे साथ बिजनेस में आगे मतलब जो मुझे जो उन्होंने, जिनके सामने मैंने काम किया, जिनको मैंने काम सिखाया, आज वो बिजनेस में नहीं है। अब मेरे सामने जो लोग हैं, नए लोग, उनके सामने अगर मैं काम करके दिखाऊंगा नहीं, परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा नहीं, तो वो लोग कैसे सीखेंगे कि मुझे कैसे डेवलपमेंट करना है? क्योंकि उनके सामने कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसको वो देखकर आगे बढ़ सके कि हाँ, हम कैसे करके आगे बढ़ेंगे। यस और नो? तो कहीं ना कहीं वो ये चीज को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मैं इस चीज को समझ पा रहा था दोस्तों। और यही चीज को ध्यान में रखते हुए मैं मेहनत कर रहा था कि जो आज मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं, या जो लोग आज मेरे बिजनेस में जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली मैं मानता हूं कि मैंने एक बार स्ट्रेंजर मीटिंग करके मेरे बिजनेस को डेवलपमेंट कर लिया, मेरे बिजनेस को मैंने आगे बढ़ा लिया। लेकिन एक समय के बाद जब वो मेरे बिजनेस में वो लोग नहीं रहे, जब वो बिजनेस में कंटिन्यू नहीं है, तो अब मेरे सामने जो नई टीम बनी हुई है, उसके सामने अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, तो मेरी टीम मेहनत करना सीखेगा कैसे? किसको देखकर सीखेगा जब मैं ही मेहनत नहीं करूंगा? तो इसीलिए मुझे मेहनत करना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, मेरा सेल्फ वर्क अगर मैं नहीं करूंगा, तो मेरी टीम किसको देखकर सीखेगी मेहनत करना? और अगर मैं नहीं करूंगा तो वो भी मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेशन होगा। वो भी मेहनत नहीं करेंगे, तो मेरा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं वो डाउन होते चला जाएगा। और मैं जो मेरा ड्रीम लेकर काम कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग में, कि मुझे इस लेवल पर आगे बढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं मैं उस लेवल पर नहीं पहुंच पाऊंगा। क्योंकि जब मैं ही कम काम करूंगा तो मेरी टीम कम काम करेगी, और जब टीम काम कम करेगी तो रिजल्ट्स भी कम आएंगे, और रिजल्ट्स कम आएंगे तो पैसे भी कम आएंगे दोस्तों। तो इसीलिए मैंने उस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपनी टीम में एक अच्छी मेहनत करने का कल्चर बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से, ईश्वर के आशीर्वाद से, जिसकी वजह से टीम में सभी लोग ठीक तरीके से काम करने वाले लोग बन पाए। क्लियर? तो इसीलिए सेल्फ परफॉर्मेंस क्यों करना जरूरी है, ये मेरे जिंदगी में जो बीता वो मैंने आपको एक चीज में क्लियर किया। तो टाइम के अनुसार कभी भी काम नहीं करना है दोस्तों, कि मुझे बिजनेस में 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, इस समय से मतलब नहीं है दोस्तों। मतलब है कि मेरा अभी प्रेजेंट कंडीशन में मेरी बिजनेस की कंडीशन क्या है, मेरा लेवल क्या है, मेरे कितने लेग ऐसे हैं जिन पर काम चल रहा है, उसके अनुसार मुझे मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि मैं मेहनत जो करूंगा उसी से मेरी टीम में भी मेरे जैसे लोग मेहनत करना स्टार्ट कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा सेल्फ वर्क और परफॉर्मेंस करने वाले लीडर्स की टीम हमेशा उसको फॉलो करती है, उसको एक्सेप्ट करती है, उसके परफॉर्मेंस को। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स जो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस करते हैं, उनकी टीम हमेशा उन्हीं को फॉलो करती है दोस्तों। ये बात का हमेशा ध्यान रख के काम करिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम हमेशा आपको फॉलो करे, हमेशा आपकी बात को माने, हमेशा आपके विचारों पर चले, तो इसके लिए आपका परफॉर्मेंस होना जरूरी है, आपका परफॉर्मर होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो आपको बिजनेस में आपकी टीम आपसे इंस्पिरेशन नहीं ले पाएगी, वो हमेशा किसी दूसरे से इंस्पायर होते रहेगा। इसीलिए आपका परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है।
एक छोटा सा चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि सेल्फ परफॉर्मेंस या सेल्फ वर्क एक बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, कि जो लोग अच्छा करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ कारण से करते नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जब सेल्फ परफॉर्मेंस करते हैं, सेल्फ वर्क करते हैं, अपनी एनर्जी से काम डेवलप करते हैं, तो एक छोटी सी जाने अनजाने में उनसे गलती भी हो जाता है दोस्तों। और वो गलती कुछ ऐसा होता है कि कई दफे इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि आज जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, आज जो कुछ भी काम बढ़ रहा है, ये सब मेरी वजह से बढ़ रहा है, मेरी एनर्जी से बढ़ रहा है, मेरी काबिलियत की वजह से बढ़ रहा है। डेफिनेटली हमारी मेहनत इसमें बहुत है, ये बात हमेशा मानना चाहिए, हमेशा स्वीकार करना चाहिए, और प्रमोद सर हमेशा इस बात को बोलते हैं कि जब डेवलपमेंट होता है तो हमारी मेहनत बिल्कुल होती है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो केवल हमारी ही मेहनत नहीं होती। कोई भी फील्ड लो, आप पढ़ाई लिखाई की बात कर लो, जब आप स्टडी करते हैं तो आप बहुत मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, दिन रात आप मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी तरक्की में, आपकी ग्रोथ में आपके स्कूल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, आपके टीचर का भी हाथ होता है, वो रिक्शे वाले का भी हाथ होता है जो आपको स्कूल तक लेकर जाता है, आपकी मम्मी पापा का भी हाथ होता है जो आपको स्कूल की फीस भरते हैं, जो आपको स्कूल तक लेकर जाना, छोड़ना, डिसिप्लिन में आपके हर चीज का ध्यान रखना। यस और नो? उस पेंसिल बनाने वाले का भी हाथ होता है, उस पेन बनाने वाले का भी हाथ होता है, उस कॉपी बनाने वाले का भी हाथ होता है, जिन्होंने ये सारी चीजें डेवलप की। केवल आपके अकेले की मेहनत से आप आगे नहीं बढ़ जाते, बहुत सारे लोगों का मेहनत, बहुत सारे लोगों का साथ की वजह से हर कोई डेवलपमेंट करता है। यहां पर भी मैं डियर लाइफ की बात भी अगर करूं, तो आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है, अगर आप टॉप पर अगर है, तो डेफिनेटली इसमें आपकी मेहनत के साथ साथ कंपनी की बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत सारे सीनियर लोगों की मेहनत है आपके काम में, बहुत सारे जूनियर लोगों की भी मेहनत है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की भी मेहनत है ना, जिन्होंने प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे बनाए उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, कंपनी के बहुत बढ़िया प्लान का भी हाथ है। यस और नो? तो बहुत सारे लोगों का हाथ होता है दोस्तों हमारी तरक्की में, लेकिन याद रखिएगा, आपके पास तब केवल और केवल हाथ अगर किसी का होता है तो वो हमारा स्वयं, हम तरक्की नहीं कर पाते हैं, जब आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखो, जब हम तरक्की करते हैं तो बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, लेकिन जब हम कहीं नहीं कर पा रहे कोई काम, तो उसमें अगर किसी का हाथ होता है तो वो केवल स्वयं का हाथ होता है, क्योंकि सब चीजें आपके डेवलपमेंट के लिए लगी हुई है, लेकिन आपका ही डिफोकसिंग एटीट्यूड शायद आपको तरक्की से रोक देता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम जिंदगी में असफल बनते हैं तो उसमें केवल और केवल हमारा अकेले का हाथ होता है, लेकिन जब भी हम सफल बनते हैं तो उसमें सभी लोगों का साथ होता है, बहुत सारे लोगों का साथ होता है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे बीच में जो अभिमान कर लेते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो मेरी वजह से हूं। दोस्तों, ये सोच कभी मत लेकर आइएगा, क्योंकि जब आप सेल्फ परफॉर्मेंस करेंगे, जब आप अपनी एनर्जी से आगे बढ़ेंगे, तो कई सारे लोगों के अंदर में ये गलत चीज डेवलपमेंट हो जाती है, और कहीं ना कहीं यहीं से उनका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये गलती कभी मत करिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों का साथ होता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, अभी कुछ दिनों पहले की बात है दोस्तों, सेल्फ परफॉर्मेंस सेल्फ वर्क को लेकर एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर था, मेरा ही अभी एक लाइव, मेरे कुछ दिनों पहले की बात है, लगभग 1 महीने पुरानी बात है। मैं बताना चाहूंगा कि आपको सेल्फ परफॉर्मेंस सेल्फ वर्क, ये मेरा मानना है, मैं जो मेरा एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूं आप लोगों को, कि मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर था जो एक सेक्टर में काम कर रहा था, लेकिन वहां पर किसी कारण से, उसका खुद का कोई पर्सनल कारण होगा जिसकी वजह से वहां पर वो जो काम को डेवलपमेंट करना चाहिए सीनियर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, कहीं ना कहीं वो काम को डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा था, कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट उसको करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा था। तो जो उसका सीनियर एक दूसरे शहर पर, जो दूसरे शहर में बैठा हुआ है, वो काफी
सोच विचार में था कि यार मैं क्या करूं, इसका ये डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, ये काम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है कि नहीं, ये वहां पर भी लापरवाही, वो ये वहां पर लापरवाही करता है उस सेक्टर में, तो मैं क्या करूं इसके लिए। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको एक काम करता हूं, ये दूसरे सेक्टर में काम को डेवलप करने के लिए गया हुआ है। मतलब पहले सभी लोग साथ में काम किया करते थे, लेकिन जब ये काम सीख गया लड़का तो इसको एक नए सेक्टर में भेज दिया। जब ये नए सेक्टर में भेज दिया काम को डेवलप करने के लिए, लेकिन ये वहां पर जाने के बाद जो इसको इंप्रूवमेंट करना चाहिए था, जो परफॉर्मेंस करना चाहिए था, ये कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाया या नहीं कर पा रहा था कई गलतियों के कारण। तो इनका सीनियर कहीं ना कहीं सोचा कि एक काम करता हूं, इसको मेरे पास ही बुला लेता हूं, क्योंकि ये वहां पर भी कुछ नहीं कर रहा है डेवलपमेंट, अच्छा है इसको मैं मेरे पास ही बुलाकर यहीं पर इसको मैं काम कराता हूं, अपने पास बुलाकर ही काम कराता हूं। और उन्होंने ऐसा ही किया, और ऐसा करके उन्होंने अपने पास उसको बुला लिया। जब ये चीज मैंने जाना, जब ये चीज को मैंने समझा, तब मुझे लगा, या मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि ऐसा करके हमने उस लड़के का, जिसको हमने वापस बुला लिया, उसका भविष्य तो खराब किया ही किया, साथ ही साथ हम अपने लिए भी एक ऐसी जगह क्रिएट कर रहे हैं जो हम जिंदगी में बड़ी तकलीफ में आ सकते हैं। क्योंकि जो लड़का वहां डेवलपमेंट नहीं कर रहा है अपने काम को, याद रखिएगा, वो आपके पास आकर आपको प्रेजेंटेशन फॉलोअप में सेल तो निकाल कर दे देगा, लेकिन जो उसको इंप्रूवमेंट करने वाली जगह है वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाए, जो उसको सुधार करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऐसा जिंदगी में वक्त आएगा ही आएगा जब उसको अपनी एनर्जी से काम करना ही है। और जब वो काम उस शहर में नहीं कर पाया तो आपने उसको वापस बुला लिया, तो वहां कैसे वो डेवलपमेंट कर पाएगा। और जब वो नहीं कर पाएगा तो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद कहीं ना कहीं ऐसा समय आएगा जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आएंगी और उसको सेल्फ परफॉर्मेंस करने की बारी आएगी। और जब वो नहीं कर पाएगा तब शायद बिजनेस से वो डिटैच भी हो जाए। तो सबसे अच्छा समाधान क्या है कि आप जहां हो वहीं पर उसको डेवलपमेंट कराने के लिए सोचो, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचो, उसकी ग्रोथ के बारे में सोचो। क्योंकि अगर वो वहां डेवलपमेंट कर लेगा, एक बार अगर उसने जिस एरिया में नए सेक्टर में वो काम करने के लिए गया है, अगर उसने वहां डेवलपमेंट कर लिया तो डेफिनेटली वो फिर दुनिया के किसी भी मार्केट में जाकर अपने काम को इंप्रूवमेंट कर पाए। और अगर वो वहां डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है और आप उसको वापस बुला ले रहे हो इस डर से कि वहां पर भी कुछ नहीं कर रहा है, चलो यहीं पर मैं इससे काम करा लूंगा, तो शायद वो वापस तो आ जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर में सेल्फ इंप्रूवमेंट होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उसको आने वाले वक्त में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, सेल्फ वर्क, सेल्फ परफॉर्मेंस क्यों करना जरूरी है, क्योंकि यहां से आपकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ आगे बढ़ना स्टार्ट करती है दोस्तों। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस से आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर आप अपनी एनर्जी से आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर आप मार्केट में जाकर, फील्ड पर जाकर फॉलोअप में सेल निकालना अगर नहीं सीखोगे, तो आप टीम को कैसे सिखाओगे, टीम को कैसे जानकारी दोगे, अपनी ट्रेनिंग में क्या बताओगे लोगों को, ये एक बहुत बड़ा विषय होता है। क्लियर। तो ये सारी चीजें दोस्तों सेल्फ परफॉर्मेंस को लेकर, सेल्फ काम को लेकर, उम्मीद करता हूं बहुत सारी बातें आपको आज के अंदर में, आज के इस सेशन के अंदर में समझ में आया होगा कि सेल्फ परफॉर्मेंस, सेल्फ की एनर्जी से सेल्फ वर्क करना क्यों जरूरी है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप एनालिसिस भी कर पाते हो। हम फील्ड पर काम करते हैं, आज एक इंसान को मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज एक इंसान जो मार्केट में काम करता है, स्ट्रेंजर मीटिंग करता है, प्रेजेंटेशन, जिसको मार्केट में जो स्ट्रेंजरिंग कर रहा है, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर रोज कम से कम एक प्लान शो, आप कई सारे लोग ये रिपोर्टिंग करते हैं कि मैंने आज के दिन में इतने स्ट्रेंजर मीटिंग किए या मैंने इतने लोगों को इनवाइट किया। दोस्तों इससे लेना देना नहीं है, मेन चीज होती है कि आपके रोज प्रेजेंटेशन होते हैं या नहीं होते। आपके रोज प्रेजेंटेशन होना जरूरी है, आपके रोज फीडबैक होना जरूरी है। अगर आपका रोज एक प्लान शो नहीं होता है, अगर आपका रोज एक फीडबैक नहीं होता है, कहने को आप फुल टाइमर है, फुल टाइम काम करते हैं अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपका रोज कम से कम एक प्लान शो होना चाहिए, रोज एक फीडबैक होना चाहिए। हेलो, हेलो, समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? हेलो, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि रोज आपका कम से कम एक प्रेजेंटेशन होना जरूरी है।
करना ही चाहिए। मैं करता था दोस्तों, मैं रोज करता था एक प्रेजेंटेशन, जब मैं आप लोगों की टाइम पर था, जब मैं आप लोगों के लेवल पर था। मैं प्रमोद सर इटारसी में रहा करते थे दोस्तों, प्रमोद सर इटारसी में रहा करते थे और मैं इंदौर में रहा करता था, 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर। प्रमोद सर मुझे देखने के लिए नहीं आ रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जो भी काम करूंगा, जो भी मेहनत करूंगा, उसका परिणाम मुझे भविष्य में देना है, उसका परिणाम मुझे भविष्य में मिलेगा। मैं जो आज काम डेवलप करूंगा उसी से मुझे भविष्य में प्रॉफिट मिलेंगे दोस्तों। तो मैं इंदौर में जब काम किया करता था तो मैं कभी दिखावे के लिए काम नहीं करता था दोस्तों। मैंने कभी दिखावे के लिए काम नहीं किया, कभी सीनियर को दिखाने के लिए काम नहीं किया, क्योंकि सीनियर तो 300 किलोमीटर दूर है मेरे से, और हमेशा सीनियर देखते नहीं रहेगा दोस्तों। मैं हमेशा इसीलिए काम करता था क्योंकि आज मैं जो भी काम करूंगा उससे मेरा कल बनेगा। तो हमेशा आज को बेहतर बनाने के लिए काम करने की कोशिश किया दोस्तों। डेली एक प्रेजेंटेशन कराने की कोशिश करता था, मैं रोज एक प्रेजेंटेशन कराने की कोशिश करता था, रोज एक फीडबैक कराने की कोशिश करता था, हर दिन में एक फॉलोअप करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से अपना प्रेजेंटेशन हो, इनविटेशन हो, है ना, फॉलोअप हो, ये सारी चीजों में बहुत कुछ मुझे जानने का मौका मिला, बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला। मैं हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को ऐसा देखता हूं दोस्तों, जो रिपोर्टिंग करते हैं, कई बार रिपोर्टिंग करते हैं अपनी डेली रिपोर्ट में, वो 2 दिन 3 दिन के अंदर में एक एक प्रेजेंटेशन कराते हैं, 2 दिन में एक प्रेजेंटेशन, 3 दिन में एक प्रेजेंटेशन। दोस्तों, आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप सोचिए कि अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे अपने आप को इंप्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि हम फील्ड पर काम तभी करेंगे जब हम खुद को मोटिवेट कर पाएंगे। हमारे सपने हमारे हमको मोटिवेट करते हैं हमें काम करने के लिए। जब आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, क्या लगता है आप किसी और को मोटिवेट कर पाओगे कभी? शायद कभी नहीं। तो यहां पर डिसाइड हो जाता है कि आप कैसे लीडर बनने वाले हो, आपका भविष्य कैसा बनने वाला है। इसीलिए हमेशा खुद को इंस्पायर करते हुए, खुद को एम्पावर करते हुए हमेशा काम करना चाहिए। मुझे हमेशा एक चीज मोटिवेट करती थी जब मैं काम किया करता था, जब मैं स्ट्रेंजर मीटिंग किया करता था। बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जिनके सामने से लोग निकल जाते हैं, वो इसको इनवाइट नहीं कर पाते। बहुत सारे फीडबैक ऐसे होते हैं जहां पर वो जा सकता है लेकिन जाता नहीं है कई बार, क्योंकि दूर है ना, 200 मतलब 20 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, इसलिए फॉलोअप करने के लिए कई बार नहीं जाता क्योंकि दूर पड़ जाता है उसको। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं दोस्तों, मेरे अंदर में हमेशा एक चीज जो रहती थी, जो मैं आपको बता देता हूं, कि कई बार मैं फील करता था जैसा मैं किसी जगह पर बैठा हुआ हूं और मुझे ऐसा लगता था कि ये बंदा, मैं काफी थक गया हूं, दिन भर काम करके थक गया हूं और मुझे लग रहा है कि मैं कहीं बैठा हुआ हूं और मेरे सामने से कोई बंदा निकल रहा है। तो मैं सोचा करता था, छोड़ो यार, बहुत मेहनत कर लिया आप, और दिन भर से मेहनत कर रहा था, अब हो गया मेरा काम आज का। मैं ऐसा सोचा करता था कई बार। लेकिन मन में अचानक से एक बात मेरे आया करती थी कि अगर दिन भर मैंने काम किया है, लेकिन जो लड़का ये निकल रहा है, अगर इसको मैंने छोड़ दिया, अगर मैंने इसको मतलब बिजनेस में प्लान दिखाने के लिए इनवाइट नहीं किया, इसको स्ट्रेंजर मीटिंग अगर मैंने नहीं किया, हो सकता है भगवान ने मेरे लिए आज की दिन भर की मेहनत जो मैंने की है, शायद भगवान ने यही वो लड़का है जो मेरे लिए बनाकर भेजा हो, जो मेरी टीम में एक विजय कुमार सर बन जाएगा, जो मेरी टीम में एक सुशांत नारायण दुंदुभी बन जाएगा, जो मेरी टीम में एक रूपेश सुवर्णा सर बन जाएगा। शायद हो सकता है कि ये वही लड़का है जो मेरी टीम में एक बड़ा लीडर बन के आ जाएगा। तो मैं जितनी दिन भर मेहनत करता था, एक बार दोबारा हिम्मत करता था, एक बार दोबारा मेहनत करता था कि नहीं यार, मुझे उसको जाकर स्ट्रेंजर मीटिंग करना है, क्योंकि हो सकता है शायद भगवान ने यही वो लड़का बनाया मेरे लिए जो मुझे बिजनेस में, मेरी जिंदगी में मुझे एक बड़े मुकाम पर लेके जाए। कई बार जब फॉलोअप 20 किलोमीटर दूर होता था, जब मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे उतनी दूर जाने के लिए, तब हमेशा एक ही चीज मेरे दिल में आया करती थी कि हो सकता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है कि अगर तुम इस फॉलोअप को कर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी में पैसों की समस्या ही खत्म कर दूंगा। ये लड़का ऐसा टीम में आएगा जो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। पैसे नहीं होने के बावजूद भी कहीं से भी पैसा अरेंज करके मैं उस फॉलोअप में जाया करता था, इसीलिए क्योंकि मेरे को दिल में ऐसा लगता था कि शायद मेरी जिंदगी के सारे पैसों की समस्या यही लड़का हल कर देगा। और ऐसे ही करते करते
हमेशा मैं काम किया करता था दोस्तों। जब कोई प्रेजेंटेशन में करता था, मैं हमेशा याद करता हूं उन दिनों को जब मैं 1-to-1 प्रेजेंटेशन किया करता था, तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर कितनी मेहनत करके, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने फील्ड पर जब काम किया तो एक इनवाइट को लेकर आने में कितना मेहनत करना पड़ता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि यार मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कितनी मेहनत करके लेकर आया है, इस डिस्ट्रीब्यूटर को, एक इनवाइट को, मुझे दिल से इसका ऐसा प्रेजेंटेशन करना है कि 70% मैं इसको यहीं पर मोटिवेट कर चुका हूं सेल देने के लिए। मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं यहीं पर इसका सेल कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि मेरा जूनियर बहुत मेहनत करके इसको लेकर आया है, मैं इसका सेल 100% निकालूं। मेरे अंदर कभी प्रेजेंटेशन करने को लेकर कभी आलस नहीं आता था। और आज भी आप लोग देखते होंगे कि ग्रुप में मैं कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में जाता हूं तो हमेशा प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कि जहां मैं प्रेजेंटेशन करूंगा वहां पर बहुत सारे लोगों को मैं एम्पावर कर पाऊंगा, बहुत सारे लोगों को प्लान्स कैसे देना है मैं वो सिखा पाऊंगा। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं लोगों को कोशिश करूं कि लोग सीखे कैसे काम करना है, ताकि आगे तक ये कल्चर बनता चले जाए और बिजनेस एक बढ़िया लेवल पर आगे बढ़ते चले जाए दोस्तों। क्लियर? तो सेल्फ परफॉर्मेंस, सेल्फ वर्क मैं किस सोच के साथ करता था वो चीज मैंने आपको बताया। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैं काम किया करता था दोस्तों, तो कई बार अंदर से हिम्मत हार जाता था, अंदर से हिम्मत ऐसी हार जाता था कि यार बहुत थक चुका हूं। और कई बार जो परेशानियां होती थी उसको भी याद किया करता था कि यार मैं कैसा काम कर रहा हूं। मैं उन दिनों को याद करता हूं जब मैं फील्ड पर काम करता था, तो कई दफे ऐसा होता था कि यार मेरे दोस्त लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं, दोपहर में आराम कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, कोई मूवी देख रहा है, और मैं इस उम्र में जिस टाइम पर सब लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, और मैं उस टाइम पर फील्ड पर जाकर स्ट्रेंजर मीटिंग कर रहा हूं गर्मी के टाइम पर। तब उस टाइम पर मेरे दिल में एक सोच आया था दोस्तों कि ये लोग 3 साल, जब तक इनके पेरेंट्स इन्हें पैसे दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, ये 3 साल एंजॉयमेंट करेंगे और आने वाली जिंदगी के 30 साल 40 साल ये काम करते रहेंगे। और मुझे इन 3 सालों में जोरदार मेहनत करनी है और आने वाले 30 साल 40 साल जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक लाइफ को मैं एंजॉय करते रहूं। वो 3 साल एंजॉय करेंगे, 30 साल मेहनत करेंगे, मैं 3 साल मेहनत करूंगा, 30 साल एंजॉय करूंगा दोस्तों। मैं ये सोच के साथ काम किया करता था, मेहनत करता था, और आज सच में दोस्तों मुझे बहुत गर्व होता है, बहुत अच्छा फील होता है कि सच में मेरे दोस्त लोग आज रोज सुबह जल्दी उठकर नौकरी पर निकल जाते हैं और रात में लेट आते हैं। दिवाली रक्षाबंधन के दिन भी कोई ना कोई काम में लगा रहता है दोस्तों, लेकिन मैंने वो 3 साल 3.5 साल 4 साल जोरदार मेहनत किया, बहुत अच्छे से काम सीखा, जिसकी वजह से आज लाइफ एक बढ़िया मुकाम पर आ चुकी है दोस्तों। और आज एवरेज इनकम की अगर बात करें डियर लाइफ में, तो 1.5 लाख रुपए के आसपास आज एवरेज इनकम डियर लाइफ परिवार से मैं करते चला जा रहा हूं दोस्तों। ये उस दिन सोचा गया एक विचार था जिसकी वजह से आज मैं जिंदगी को इतना बढ़िया लेवल पर, लाइफ को सही तरीके से आगे लेके जा पा रहा हूं दोस्तों। परेशानियों का समय कुछ दिन का है दोस्तों, याद रखिएगा। जब आप काम करते हो तो आपके पास कुछ दिन की परेशानी होती है, कुछ दिन की समस्याएं होती हैं, उन परेशानियों को एंजॉय करिए। अगर आप पैदल चलते हो और आपके मन में आता है कि क्या काम कर रहा हूं यार, इतना पैदल चलना पड़ रहा है, क्या काम कर रहा हूं यार, खाना नहीं खा पा रहा हूं, दिन भर से खाना नहीं खा पाया, क्या काम कर रहा हूं यार, परिवार से मिलने नहीं जा पा रहा हूं। दोस्तों याद रखिएगा, इस पूरे समय को एंजॉय करिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब, क्योंकि ये सब जिंदगी में आपके रेयर होगा। आप पैदल चल रहे हैं कुछ समय के लिए, आप खाना नहीं खा पा रहे कुछ समय के लिए, आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे कुछ समय के लिए, ये सब टेम्परेरी सेक्रीफाइसेस है दोस्तों। एक दिन आएगा जब आप इतना खाएंगे कि आप, मैं आपको क्या बताऊं, शायद जिंदगी में ऐसी डायरेक्ट सेलिंग में जब आप सफल बनते जाएंगे तब ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि आप बढ़िया से बढ़िया खा नहीं पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि आप जो टेम्परेरी सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी में जो सेक्रीफाइसेस आप कर रहे हो, जो तकलीफ का समय चल रहा है, इसको एंजॉय करिए, क्योंकि जिंदगी में ये समय दोबारा कभी नहीं आएगा। और जो चीज दोबारा कभी नहीं आती है उसको एंजॉय करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि पूरी जिंदगी में फिर कभी वो वक्त आपकी लाइफ में नहीं आए। आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, अभी ठंड का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे लोग
ठंड में फॉलोअप करने जाते होंगे, बहुत ठंड में भी फॉलोअप करने के लिए चले जा रहे हैं। अरे आप इसको एंजॉय करिए दोस्तों, क्योंकि एक दिन आएगा जब आप सफल बन जाएंगे और आप बताएंगे अपनी कहानियां कि मैं ऐसे ऐसे करके फॉलोअप करने जाता था, मैं ऐसे ऐसे फील्ड पर प्रेजेंटेशन करने जाता था। ये सब आपकी कहानी बन रही है, आप कहानी बनने दीजिए अच्छे से, ताकि आप लाइफ को एक बढ़िया मुकाम पर लेके जा सको दोस्तों। और सच कहता हूं दोस्तों, ये बिजनेस की सबसे बुनियादी चीज है, और वो है आपका सेल्फ परफॉर्मेंस। इसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपना परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं करेंगे, आप कभी अपनी टीम में, अपनी टीम को एक सही ढांचे में कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, आप उनको कभी एक अच्छा कल्चर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपका सेल्फ परफॉर्मर होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आपका सेल्फ काम करना, सेल्फ वर्क करना, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि टीम आपको डुप्लीकेट करता है, टीम आपको सीखता है दोस्तों। इसलिए आपका सेल्फ काम, सेल्फ परफॉर्मेंस दोनों ही बहुत जरूरी है दोस्तों। क्लियर? अभी कल राहुल सेन सर जब ट्रेनिंग दे रहे थे, कल नहीं परसों के दिन जब राहुल सेन सर ट्रेनिंग दे रहे थे, तो मैं एक बात उनकी सुन रहा था कि वो एक बात बोल रहे थे कि मैं जहां पर भी फॉलोअप करने जाता हूं, कहीं पर भी जाता हूं, मैं सेल निकाल कर ही लेकर आता हूं। मेरी टीम मुझे प्रेजेंटेशन करने का कहती है, क्योंकि उनको पता है कि मैं प्रेजेंटेशन करूंगा मतलब सेल निकाल ही लूंगा। कितना बढ़िया बात बोल रहे थे वो। तो मैं ये चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये हर एक इंसान के अंदर में ये चीज होना चाहिए, हर एक इंसान के अंदर में ये ताकत होना चाहिए कि वो जब काम करे तो उसकी टीम पूरा कॉन्फिडेंट हो जाए कि सर आ गए, मतलब कि काम हो जाएगा। लेकिन हमेशा सर ही काम करते ना रहे, सर का उद्देश्य ये रहे कि मैं तो काम करूं, लेकिन मेरा उद्देश्य रहे कि मैं टीम को भी काम सिखाते हुए आगे बढ़ता रहूं, मेरी टीम की छोटी छोटी गलतियों को आइडेंटिफाई करते हुए उन्हें एम्पावर करते हुए मुझे आगे बढ़ना। क्लियर? उम्मीद करता हूं मेरी हर एक पॉइंट को आप लोग समझने की कोशिश किए होंगे, जानने की कोशिश किए होंगे कि सेल्फ परफॉर्मेंस, सेल्फ वर्क का पूरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? तो इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करिए दोस्तों। आपका पूरा भविष्य, आपका सारा भविष्य इसी पर निर्धारित होता है दोस्तों, आपके काम पर। आज आप जो भी कर रहे हो, आज आप जो भी बीज बो रहे हो मेहनत का, यही आपको जीवन भर खाने के लिए देगा दोस्तों, यही आपका भविष्य बनेगा। अगर आज आप काम करने में कंजूसी करते हो, अगर आज आप मेहनत करने में कंजूसी करते हो, अगर आज आप सीखने में कंजूसी कर रहे हो, तो ये सब चीजों का भुगतान आपको आने वाले 2 साल बाद, 2.5 साल बाद करना ही पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए आज आप दुनिया के किसी भी लीडर को उठा के देख लीजिए, हमारे बिजनेस में, डियर लाइफ में, किसी को भी उठा के देख लीजिए, जो भी सफल है वो अपनी सेल्फ वर्क से, अपनी सेल्फ परफॉर्मेंस से, जो उन्होंने काम सीखा उसकी वजह से वो लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, सिस्टम की वजह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए ये सारी चीजें डेवलपमेंट करना बहुत 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 जरूरी है। ये आपको फ्यूचर को, आपके फ्यूचर को, आपके भविष्य को बहुत स्मूथ कर देगा दोस्तों। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये बात को आप सब लोग समझ पाए होंगे, और आने वाले समय में, बल्कि आज से ही अपने सेल्फ परफॉर्मेंस को, अपने सेल्फ वर्क को दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़िया तरीके से करते चले जाएंगे, और एक खुद बेहतरीन लीडर बनेंगे, एक बढ़िया लीडर खुद बनेंगे, और अपनी टीम को भी एक बढ़िया लीडरशिप देने में मदद करेंगे दोस्तों। तो बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज के इस इतना वंडरफुल प्रोग्राम में शामिल हुए। कितना अच्छा लग रहा है मुझे कि आज, मतलब अगर एक 300 350 लोग आज के प्रोग्राम में जुड़े, और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो एक एक ग्रुप में इतने सारे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप सोचिए, महसूस करिए, अगर ये जूम नहीं होता तो इस ट्रेनिंग को मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बड़ा सा हॉल लेना पड़ता, 1000 1500 लोगों का हॉल लेना पड़ता, जहां पर आप लोग आते, दूर दूर से आते, ट्रेनिंग लेते, हम ट्रेनिंग में आते और फिर ट्रेनिंग देते। लेकिन ये जूम एप्लीकेशन आया और इतना बढ़िया लेवल पर आप लोग आज ट्रेनिंग ले पा रहे हो। ना केवल मुझे सुने, बल्कि कल शिवाशी सर को सुने, उससे पहले राहुल सेन सर को सुने, यस और नो, हर प्रतिदिन योगेश सर को सुने, सुशांत सर को सुने, है ना, अपने और भी सीनियर लोगों का ट्रेनिंग लिए कर्नाटका से। तो कितना बढ़िया सिस्टम आज ये आ चुका है दोस्तों। हमारे टाइम पर ये सारी चीजें नहीं था, हम लोग तो केवल प्रमोद सर को सुनकर और उन्हीं की बातों को मानकर आज आगे बढ़ते रहे दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है कि आज इतने बढ़िया बढ़िया सिस्टम आ चुके हैं, है कि नहीं, कि आज आप लोग लाइव अलग अलग लीडर्स का ट्रेनिंग सुनकर और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, है कि नहीं। तो इसको फॉलो करिए दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करिए। इतना बढ़िया ये सिस्टम चल रहा है, प्रमोद सर ने इतना बढ़िया, हर दिन में कोई नया इंसान ट्रेनिंग करे और आप उसका एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ते जाए। क्या बढ़िया सिस्टम है ये, आप लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों,
दिल लगाकर मेहनत करिए, आगे बढ़िए और अपना भविष्य को सुरक्षित करिए अपनी खुद की मेहनत से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। डियर लाइफ हमारी लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका ये शानदार ट्रेनिंग के लिए सर। मुझे लगा कि लाइक सर सभी लोगों को पता होगा कि नीरज सर जो आज बने हैं, जो वो बोले कि उनका मंथली एवरेज इनकम 1.5 लाख बता रहे हैं, वो कैसे बना उसका उदाहरण वो आज दे दिए हैं। मीन्स नीरज सर ने जो बोला है उनका ऐसे नहीं कि वो सबको सिखाने के लिए बोल दिए हैं, खुद करते हैं इसलिए वो सुंदर से बता पाते हैं। तो मैं चाहूंगा सभी लोग इस ट्रेनिंग को लेने के बाद, मुझे पता है कि ऐसा नहीं ओनली नीरज सर ही मेहनत करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे। हम ये नहीं मानते हैं कि हमारा जो लीडर्स हैं, चैंपियंस हैं, कोई भी मेहनत नहीं करता है, करते हैं। बट मैं चाहूंगा कि ये ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गया होगा कि आप क्या करने से आपका बिजनेस, सेल्फ परफॉर्मेंस क्या करने से आपका बिजनेस कहां तक जा पाएगा। और एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा नीरज सर का, जो मैं चाहूंगा बताने के लिए। एक बात वो बताया रिगार्डिंग विदिशा में वो गए थे, उनका एक कोई टीम उनका कुछ कारण से वो निकल गए थे कुछ कारण से, बट उसका रीजन वो उसको टीम को नहीं दिए, खुद ले लिए कि मेरा ही गलती था कि मेरा टीम वहां से चला गया। तो ये होता है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कुछ होता है, अच्छा होता है, तो हम पूरा टीम को देते हैं, भैया ये मेरे टीम के कारण अच्छा हुआ। जब कुछ खराब होता है तो हमको लेना पड़ता है कि खुद हमारा कुछ गलती है, इसीलिए वो गलत खराब हो गया। ये कुछ चीजें हैं जो चैंपियन बनाते हैं कुछ लीडर को। तो मैं चाहूंगा सर आपका ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा। और मुझे लगा कि हमारा एक साथी है मिस्टर प्रकाश राउत, शायद इसमें जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि इफ प्रकाश सर इफ जुड़े हैं, वो इस ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्रकाश साहब जुड़े हैं क्या? आप हाथ उठाइए तो मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा तो आप बता पाएंगे कुछ। प्रकाश राउत सर जो हमारे एक साथी हैं, जो अभी हमारा बिजनेस टीम में भी काम कर रहे हैं, शायद वो नहीं है। एनी हाउ, तो मैं आज का दिन का ये ट्रेनिंग का इसी नोट से खत्म करूंगा कि सर ने जो आज बताए हैं, कुछ पॉइंट्स बताए हैं, सभी लोग इसको पूरा फॉलो करें, खुद का मेहनत करें, खुद मेहनत करके खुद को टीम को दिखाए कि ऐसा ही होता है काम, ऐसे ही काम करना पड़ता है, इसी काम करने से ही सफल बनेंगे। खुद करें, क्योंकि बोलने से लोग सीखते नहीं है, करने से लोग सीखते हैं। आपको जब देखेंगे तभी वो सीखेंगे। तो मैं चाहूंगा सभी लोग मेहनत करें एक अच्छा सिस्टम में डियर लाइफ में। फर्स्ट थिंग इज डियर लाइफ एक एथिकल कंपनी है, एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसमें हमको प्राउड फील होता है कि हम इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसे होते हैं कि उनका नाम वो कुछ अलग रीजन में काम करते हैं, पर यहाँ पर हम जो काम करते हैं वो होता है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये तीन उद्देश्य से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसी कंपनी में जुड़े हुए हैं, तो आप खुद को प्राउड फील कीजिए पहले। एंड खुद जो हमारा बेसिक होता है, 4 बेसिक होता है, जो लिस्ट बिल्डिंग, गोल सेटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इनवाइटिंग, एसटीपी, फॉलोअप एंड क्लोजिंग, जो हम बोले हैं, उसको हम खुद करेंगे, टीम को दिखाएंगे कैसे करना है, उनको भी करवाएंगे, उनको रिपोर्टिंग कराएंगे, हम भी खुद हमारे सीनियर को रिपोर्ट करेंगे एंड आगे जाके एक सक्सेसफुल लीडर बनेंगे। जैसे हमारे नीरज सर हैं, जैसे हमारे विजय सर हैं, जैसे हमारा सुशांत सर हैं, योगेश सर हैं, मिस्टर रुपेश सर, मिस्टर श्रीपद सर, मुथुराज सर, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, रायन सर, जिनका 80% बॉडी काम नहीं कर रहा है, फिर भी वो खुद काम करते हैं, खुद मेहनत करते हैं। आपका एमपी में वो विजिट करके पता नहीं कुछ दिन वहां पर स्पेंड करके कितना वो मेहनत करके काम कर रहे हैं। तो इससे हम सीखते हैं कि खुद हमको मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करने से ही हमको फल मिलता है। तो मैं बोलूंगा कि लाइक आगे से हम ऐसे आगे भी ऐसे शानदार ट्रेनिंग लेके आएंगे आप सब लोगों के लिए। तब सब आप जुड़िए इस ट्रेनिंग के साथ, सीखिए एंड उसको काम पे डालिए। तो थैंक यू नीरज सर, थैंक यू वेरी मच। अभी हम ये मीटिंग खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे और एक नया सेशन के साथ। थैंक यू। डियर लाइफ हमारी लाइफ, डियर लाइफ हमारी लाइफ सर।